ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक तो बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। आपके घर के जो ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करके ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिस ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी का बिजनेस है। ओके, ये रातों रात करोड़पति बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बिजनेस को आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा। कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी बेकार जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेच रही है? उनमें सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि उस कंपनी का एक प्रॉपर वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो। उस कंपनी के जो भारत सरकार के नियम है वो सारे डॉक्यूमेंट उस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं या नहीं है। क्या लगता है कि एआई के टाइम में भी ये चीज़ें हैं, ग्रोथ से रहेगी या इनका डाउन रहेगा? एआई डायरेक्ट सेलिंग को आगे नहीं लेके जा सकती कि एआई एक दूसरे को जाके इस बिजनेस मॉडल के बारे में बता देगा। इसमें तो एक दूसरे को डायरेक्ट सेल जाके बता पाए। तो इसके एआई के ज़माने में भी इंडस्ट्री ग्रो ही करेगी और हर व्यक्ति को मौका देगी बिजनेस करने का। लोग इतने ज़्यादा फेलियर क्यों हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? सर, फेलियर का कारण सबसे बड़ा एक है। सर, मैंने अक्सर देखा है कि कई कंपनियां आती हैं, मार्केट के अंदर अच्छा काम करती हैं और अच्छा नेटवर्क बनाती हैं अपना, लेकिन एक टाइम के बाद में मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो इसमें कंपनी की नहीं, मैं ज़्यादातर लोगों की गलती मानता हूँ। खमागणी जयपुर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आपने सोशल मीडिया पे काफी लोगों को देखा होगा जो कि सूट बूट पहन के आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम और डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को सपना दिखाते हैं। लेकिन क्या ये सपने दिखाना सही है या ये मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए एक स्कैम है? आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के जाने माने चेहरे हैं। एसके यादव जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो पूछना चाहूंगा, आपका नाम है जो कोड वर्ड है एसके यादव जी, तो मैं इसका मतलब जानना चाहूंगा, आपके नाम का मतलब क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। ओके और बेसिकली मैं रहने वाला रिंगस सिक्कर का हूँ। ओके और जो मेरी कंपनी है वो जयपुर से रन कर रहा हूँ। ओके। सो सर, मेरा एक सवाल जो है कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? सर, मेरा वैसे तो मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके 2013 में मैं जयपुर में आया था, तो एज ए इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ मैंने करियर स्टार्ट किया एलआईसी के साथ में। Okay. भारत की जानी मानी कंपनी है। और 2015 में हमने राजस्थान टॉप कर लिया था एज ए पॉलिसी नंबर ऑफ पॉलिसीज के ऊपर। ओके 2018 में जीआईसी के अंदर ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर सुपर 50 पैन इंडिया। ओके और उसके बाद में एक शानदार कंपनी को आज हम रन कर रहे हैं ओके जो डायरेक्ट सेलिंग में वर्किंग है। ओके। तो सर ये मतलब ऐसा आप एक एंटरप्रेन्योरशिप से आपने स्टार्ट किया, तो ये डायरेक्ट सेलिंग में कैसे एंटर होना हुआ आपका? सर, डायरेक्ट सेलिंग का अगर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछोगे तो एक थोड़ा बैड ही था जी। कहते हैं ना कि सिर्फ ओनली दो जोड़ने का काम बताया गया था। और लाइक टास्क करने की कोई कंपनी थी, तो मेरा एक दोस्त आकर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, कुछ पैसा लगाना है, भाजी करना कुछ नहीं है, दो लोगों को बता देना है, तो बस पैसा आता रहेगा। सो अब कुछ लोग खास होते हैं तो मान भी लेते बात। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन बाद में वो कंपनी चली गई। फिर हमने उसके लिए कुछ केस फाइल किए और धरने प्रदर्शन भी किए थे हमने। उसके बाद में मुझे उस इंडस्ट्री को जानने का बहुत मौका मिला। तो मुझे पता लगा कि ये इंडस्ट्री तो बहुत खूबसूरत है, सिर्फ इस इंडस्ट्री में सीखने की ज़रूरत है। सो वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था और ये इंडस्ट्री लाखों लोगों का जीवन बदल चुकी है और आने वाले समय के अंदर करोड़ों लोगों को मौका देने वाली है। ओके सर, बेसिकली जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं ना, तो सोशल मीडियाज़ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लोग इसको स्कैम बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के साथ में होने वाला फ्रॉड बोलते हैं। क्या एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग है मिडिल क्लास फैमिली को स्कैम का एक जरिया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँ कि ऐसी इंडस्ट्री इकलौती डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है। ओके ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ फ्रॉड नहीं होता हो। आज एजुकेशन में लोग फर्जी डिग्रियां जा रही है। मेडिकल के अंदर ले लो, आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि डेथ हो चुकी है फिर भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी के अंदर ले लो, फर्जी रजिस्ट्रियाँ। तो ऐसा नहीं है कि इकलौती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, सभी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। हाँ, इस इंडस्ट्री को सीखने की जरूरत है और लोगों को अवेयरनेस की कमी है सर। इसलिए इस तरीके से देखा जा रहा है। सर बेसिकली जो हमारे न्यू लिसनर्स हैं जिनको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है और काम कैसे करती है,
तो आप प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। सर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा तो है नहीं, आज की इंडस्ट्री है, ये लगभग 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। और डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर हमारे से बहुत पहले से रन हो रही है। आप अमेरिका, जापान, चाइना, रूस, सो ये 90s के ज़माने में अपने भारत के अंदर ये इंडस्ट्री आई। और इंडस्ट्री ये वर्किंग इस तरीके से कर रही है जिस तरीके से आज एक सेलिब्रिटी एक ब्रांड का प्रमोशन करता है। तो एज ए यूजर किसी कंपनी का मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है और मैं उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोशन करता हूँ और उसका जो प्रॉफिट शेयर होता है वो एक इनकम का जरिया बनता है। लेकिन आज लोग इसकी इंडस्ट्री के बारे में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन ना करके सिर्फ प्लान बेच रहे हैं कि दो लोगों को जोड़ दे और तू और मैं पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्री एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल है। जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो अगर आपको पसंद है तो उसका प्रोडक्ट जिस तरीके से आज सेलिब्रिटी किसी भी कंपनी का प्रमोशन करती है, किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं तो उनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी मौका देती है उस व्यक्ति को, आपको जो प्रोडक्ट पसंद है उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो उसी प्रॉफिट शेयर होता है एक दूसरे के अंदर। ओके। डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी का बिजनेस है। ओके। सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप छोटी सी किराना स्टोर भी चालू करते हो तो लाखों रुपए लग जाता है सर। बट डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपके जरूरत के प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं। तो एक आम आदमी का बिजनेस है। ओके। और लेकिन इसको सिर्फ ये दो जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। जैसे हम और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइक आप चैनल रन कर रहे हो, ये पॉडकास्ट स्टूडियो आपने बना रखा है तो इसके बारे में आपने पहले सीखा है, इसकी पूरी स्टडी करी है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी सीखने की जरूरत है और ये बिजनेस प्रॉपर बिजनेस है सर ये। ओके। उसी तरीके से इस बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे आप रोज, आपका एक किराने का शॉप है या एक कपड़े की दुकान है तो आप रोज मॉर्निंग में जाके उस दुकान को ओपन करते हो, फिर 10-12 घंटे उस दुकान में बैठते हो। उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी आपको काम करना होता है। ओके। ये सिर्फ इंडस्ट्री दो जोड़ने का और ऐसा नहीं है कि रातों रात करोड़पति बनने का इंडस्ट्री नहीं है। ओके। ये प्रॉपर एक बिजनेस है सर, प्रॉपर बिजनेस मॉडल है सर। जैसे भी हम किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, आपने ही बताया कि जो कंपनियां थी वो भाग गई थी, तो हमें कैसे पता चले इस इंडस्ट्री के अंदर कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी बेकार है जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेच रही है? लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करूं मैं तो आज पहले तो आपको ये बता दूं सर, 2020 के अंदर भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के ऊपर नियम बना दिए हैं और नियमों के अधीन जो कंपनी आ रही है, नियमों को जो कंपनियां फॉलो कर रही है, उनमें सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि उस कंपनी का एक प्रॉपर वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो। उस कंपनी के जो भारत सरकार के नियम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं है। उनकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है नहीं, और प्रोडक्ट भी वो हैं जो आपकी जरूरत के प्रोडक्ट हो और मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट होना चाहिए। और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर। मैंने एक चीज और देखी है कि काफी सारी जो डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां है ना, वो प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू से ज्यादा प्राइस करके बेचती हैं। सर ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत ब्रांड्स हैं आज मार्केट के अंदर। आप देखे होंगे कि आप एक शर्ट लेने जाते हैं तो शायद 50-60 रुपए में मिल जाती है और 5-6 लाख रुपए में मिलती है। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वालिटी होती है। तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसके अनुसार रेट तय होती है। ऐसा नहीं है क्योंकि अपर प्राइस पे बेचा जाता है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं सभी कंपनियों जो अच्छी कंपनियां भारत में रन कर रहे हैं, इसलिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अपर प्राइस है, मिडिल प्राइस है, ऐसा नहीं है। ओके सर, आपने यहाँ पे ब्रांड्स की बात कर दी है, तो ब्रांड्स के अंदर हमको कस्टमर सपोर्ट मिलता है कि लाइक हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और हमको पसंद नहीं आया ना तो हम स्पेसिफाई कंप्लेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग से जब कुछ खरीदते हैं तो उसकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? नहीं, अभी भारत सरकार ने इसका भी पैनल जनरेट कर दिया है। जैसे आप उस कंपनी का कंप्लेंट कर सकते हो, सेम मॉड्यूल इसका है। आप वैसे ही कंप्लेंट कर सकते हो। मान लीजिए कि कंपनी है दिल्ली से रन हो रही है जी, और आप राजस्थान में कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप यहीं राजस्थान के अंदर कंज्यूमर अफेयर के अंदर जाके आप इसका क्लेम रजिस्टर्ड कर सकते हो। ओके सर, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे जो ये मीम्स वगैरह बनते हैं इससे डायरेक्ट सेलिंग को ग्रोथ हुई है या डाउन गया है? ये ग्रोथ हुई है सर। ओके, जाने अनजाने में हमारा प्रमोशन ही कर रहे हैं सर। ओके, जो व्यक्ति जानता नहीं है वो भी जान रहा है, तो अच्छी बात है, करने दीजिए। तो सोशल मीडिया के दौर में डायरेक्ट जो सेलिंग है वो अब बढ़ने वाली है या डाउन जाने वाली है? बढ़ने वाली है सर, 100% बढ़ने वाली है। आने वाली जनरेशन का बिजनेस है ये। आज आप देखो, अपने देश को कहाँ देखना सकते, कैसा देखना चाहते हो आप? डेवलपमेंट जी। सो आज दुनिया की जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, रूस, जापान, आपका चाइना, कहाँ है? हम तो 11वें नंबर पे बैठे हैं इंडस्ट्री में जी, वो हमसे बहुत आगे हैं।
तो डायरेक्ट सेलिंग का तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है सर। ओके सर, एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बिगिनर्स हैं ना, वो जैसे ही एंटर करते हैं तो उनका कैसे प्रॉफिट बन सकता है यहाँ से, या वो कैसे जम सकते हैं इस फील्ड के अंदर? ये मैंने सर आपको पहले भी कवर किया है कि एक प्रॉपर बिजनेस है। ओके। ये रातों रात करोड़पति बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बिजनेस को आपको उसी तरीके से टाइम और समझना पड़ेगा जिस तरीके से आप और बिजनेस कर रहे हैं। ओके। जो भी आप जैसे मान लो ट्रेडिशनल के अंदर आप बिजनेस करते हैं तो पहले तो उसमें एक बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है, फिर उसको टाइम देते हैं। इस इंडस्ट्री को लोग क्या है, शॉर्टकट समझने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो ये शॉर्टकट या तो समझाने वाले की कमी है या समझने वाले की, दोनों की कमी है। ओके। तो ये शॉर्टकट नहीं है, इसको प्रॉपर एक बिजनेस मॉड्यूल है, इसको समझना पड़ेगा और उसी तरीके से प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ आएगी। रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है सर। ओके। तो सर आपकी भी जैसे ऑलरेडी जो कंपनियां हैं वो रन है और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही आप अपनी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल वगैरह करते हैं, तो क्या मतलब कितना कितना ग्रोथ हुई है आपकी कंपनी को? डायरेक्ट सेलिंग ने कितना हेल्प किया है जो प्रोडक्ट है उनको सेल करने में? सर इस मकसद के साथ नहीं आए हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे सेल हो, ये नहीं। देखो मकसद एक अलग होते हैं हर व्यक्ति के जी। ऑलरेडी मैं सक्सेसफुल, मेरा काम चल रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के माध्यम से, आज भी चल रहा है नो डाउट। ओके। बट ये इंडस्ट्री सबसे पहले तो हमारी आने वाली जनरेशन को आगे ले जाने का काम कर रही। आप हम एआई के ज़माने में बैठे हैं। आज बेरोजगारी में आज नंबर 1 भारत है। ओके। आज की यंग जनरेशन कहाँ जा रहा है आप सबको पता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है तो सबको एक अच्छा बिजनेस मॉडल दे सकती है, वो शानदार अर्निंग का मौका दे रही है। तो मकसद यही था कि मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला सकूं। वो अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने से लेकर के डिलीवरी तक अच्छी चीज़ें हम कर रहे हैं। सर जैसे आने वाला टाइम जो है एआई का है, तो क्या लगता है कि एआई के टाइम में भी ये चीज़ें हैं, ग्रोथ रहेगी या इनका डाउन रहेगा? सब मैं एआई के समय में ये ज़रूर कह सकता हूँ और इंडस्ट्री को ज़रूर फर्क पड़ेगा। ओके। ये इंडस्ट्री ज़रूर ग्रो करेगी एआई की वजह से। ओके। जो लोग प्रमोशन करने में या कहीं जॉब जाने का जिनको खतरा है वो पार्ट टाइम आज से अपना इंडस्ट्री के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एआई डायरेक्ट सेलिंग को आगे नहीं लेके जा सकती कि एआई एक दूसरे को जाके इस बिजनेस मॉडल के बारे में बता देगा। इसमें तो एक दूसरे को डायरेक्ट सेलर ही जाके बता पाएगा। तो इसके एआई के ज़माने में भी इस इंडस्ट्री ग्रो ही करेगी और हर व्यक्ति को मौका देगी बिजनेस करने का। ये इंडस्ट्री एक ऐसी है। सर जैसे सोशल मीडिया की हम बात भी करते हैं ना, तो वही मैंने जो आपको बताया था कि सूट बूट पहन के कोई आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों रुपए दिखाते हैं, तो क्या एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है? 100% हो रहा है सर। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आए। एक आप जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं ही बैठा हूँ सर। मेरा कैरियर है जो 2018 में स्टार्ट हुआ। पहली कंपनी के साथ मेरा जरूर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब रहा, बट फिर मैंने जो दूसरी कंपनी मैंने की वहाँ पे अच्छा पैसा, मैंने 4-5 साल मैंने वहाँ पे काम किया और आज मैं जयपुर में जो बैठा हूँ अच्छा है। मेरे घर भी है, कार भी है और फैक्ट्री भी हमने बना ली। तो ये सब इंडस्ट्री की बदौलत ही है सर। बट ये नहीं कि हाँ सिर्फ 2 जोड़ दो और करोड़पति बन जाओ, ये वो बिजनेस नहीं है। प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन मैंने कंपनी ज्वाइन करी उस दिन मैंने लक्ष्य लिया था कि हर दिन मैं 5 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा। और जब तक मैंने उस कंपनी को काम किया तब तक मैं हर दिन, मेरा ये टारगेट था कि मैं 5 लोगों के साथ में जाके ये बिजनेस प्लान शेयर करूँगा। जो मैंने टाइम फिक्स कर लिया कि मैं 2 घंटे पर डे काम करूँगा, 2 घंटे किया मैंने। तो वही है कि देखो ये रातों रात करोड़पति बनने का प्लेटफॉर्म या बिजनेस नहीं है। इनको आपको टाइम देना ही पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आप और बिजनेस को देखते हो। सर आपके अकॉर्डिंग जब आपने ये डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन बताई है, इसके अकॉर्डिंग मतलब ये जो फील्ड है बहुत अच्छी है जैसा कि आपने बताया, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री को लेके इतने ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन क्यों हैं और लोग इतने ज़्यादा फेलियर क्यों हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? सर ये आपका बहुत शानदार सवाल है, इसके लिए आपका पहले तो धन्यवाद। सर फेलियर का कारण सबसे बड़ा एक है, या तो उन्होंने पूरा कंसेप्ट समझा नहीं, और समझ लिया तो उन्होंने फिर टाइम नहीं दिया। जो भी कंपनी अच्छी कंपनियां हैं उनके एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एजुकेशन ली ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। और सिर्फ करोड़पति बनने के सपने देख लिए। तो हर एक व्यक्ति को ये बिजनेस ज्वाइन करने के साथ साथ में सीखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सीखे ये बिजनेस बड़ा नहीं बनाया जा सकता। फिर तो वही बात होगी कि सिर्फ 2 जोड़ और उसको भी यही सिखाओगे 2 जोड़, तो वो बिजनेस नहीं है 2 जोड़ने वाला।
ओके। ये एक बिजनेस मॉडल है, उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है जी। सिर्फ ज्वाइन करने से सफलता हासिल नहीं हो जाती है। और लोगों की सबसे बड़ी कमी है सर ये कि सिर्फ ज्वाइन जरूर कर लेते हैं, वो किसी के प्रेशर में आके ज्वाइन कर लिया, कोई दोस्त आ गया, या गलती ये भी हो सकती है कि उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल नहीं समझा है। जी। तो ये दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री का कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग सीख रहे हैं ना जी। वो आज देख लीजिए, अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छा पैसा कर रहे हैं सर। जी। ये दुर्भाग्य है कि सीख नहीं रहे लोग इसका। सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया 2 जोड़ो 3 जोड़ो, ये एक्चुअल में है क्या? मतलब कैसे बंदों को जोड़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ये? मैं तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स है ना उनके माइंड में जब भी डायरेक्ट सेलिंग आती है ना तो वही कॉन्सेप्ट आता है 2 जोड़ो या 3 जोड़ो। ये जोड़ने वाला सिस्टम क्या है? सर जोड़ने वाला है ही नहीं ना, मैंने बोला ये जोड़ने का सिस्टम ही नहीं है, ये बिजनेस है। सपोज मैंने अभी कहा कि मुझे किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा जी। वो प्रोडक्ट आपको मैं प्रमोशन कर रहा हूँ जी। तो जो प्रॉफिट शेयर है वही है बिजनेस है। ओके। मैं ऐसा नहीं कि जोड़ने से ही यहाँ से इनकम कर सकता हूँ, मैं उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करता हूँ तो भी तो पैसा कमा रहा हूँ। ओके। ये जोड़ने का ही इकलौता बिजनेस नहीं है। फिर ये है कि वो प्रोडक्ट आपको पसंद है तो हम दोनों मिलकर के आगे प्रमोशन करते हैं। ओके। तो दोनों को इनकम आती है। सर एज ए बिगिनर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सर ये इंडस्ट्री के अंदर पहले तो आपको असीमित संभावना है सफलता की। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़े पैसे या पूंजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना आपको कोई ऑफिस ओपन करना है, ना आपको कोई एम्प्लॉय रखना है, ना आपको कोई टाइम बाउंडेशन है, ना कोई आपके ऊपर बॉस है। आप अपने हिसाब से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। और इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको आपके जो घर के अंदर जरूरत है वो प्रोडक्ट परचेज करके, वो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो आप उन प्रोडक्ट का प्रमोशन करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट सर इसके ये हैं कि आप कोई एक लोकेशन नहीं, आप पूरे भारत में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, जैसे सपोज आप जयपुर में हो तो आप कहीं भी इस बिजनेस को रन करा सकते हो। साथ में ही इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आप किस जाति से किस धर्म से, ना आप इसमें कोई ऊंच नीच है, आपका सीनियर कौन है जूनियर कौन है। सेकंड बेनिफिट इसके ये हैं सर कि एक लोकेशन का बिजनेस नहीं है, ये मल्टीपल लोकेशन का बिजनेस है। आप एक जगह से रह करके आप पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हो। साथ में इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और स्किल डेवलप में बहुत जबरदस्त हो जाए। पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, आपका बोलने का तरीका, आपका पहनने का तरीका, लीडरशिप आप में डेवलप होती है। जैसे आज आप एक परिवार को चलाते हैं तो उसमें भी लीडरशिप की जरूरत होती है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग आपको एक लीडर भी बनाती है। तो वो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री के। सर जब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनता हूँ ना तो मेरे माइंड में ना डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और जो ये पिरामिड स्कीम है, ये तीनों माइंड में आते हैं। तो क्या ये तीनों एक हैं या फिर अलग अलग हैं? सर तीनों अलग अलग हैं। डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट यूजर को प्रोडक्ट पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है। हर्बलाइट, टफरवेयर है आपका, न्यूट्रीलाइट, आपका ओरिफ्लेम, ये सालों से आज प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से 90s के अंदर इंडियन कंपनीज बहुत सारी आई, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट्स है जो यूज़र के यूजफुल प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, यूज़र तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो एक बीच में इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो ही एक अच्छा पहचान करता है। और आपका जो आपने बताया कि स्कैम कहाँ होता है, आपका MLM जिसे बोला जाता है, वो ये है कि आप वो कंपनी कोई पैसा तो नहीं घुमा रही है। जैसे लाइक आप ज्वाइन करते हो, आप कोई पैसा लेकर ज्वाइन कर रही है, तो एक वो स्कीम है कि आप जिस कंपनी के साथ में आप रन कर रहे हो वो कंपनी कोई पैसे का बिजनेस तो नहीं कर रही है, 2 लाओ 2 जोड़ने का, वो स्कीम है एक तरीके से। ओके सर पिरामिड स्कीम्स एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हो उसको। जैसे उसमें ये भी कहा जाता है कि सबसे ऊपर जो आता है वो सबसे अधिक पैसा कमाता है। जैसे सपोज करो कि आप ये हो तो आप आपके डायरेक्ट में 2 लोग लाते हैं, आप उनको भी यही बोलते हो 2 डायरेक्ट में लेके आ। वहाँ पर क्रिप्टो के नाम पर बिजनेस किया जाता है, पैसे के नाम पर बिजनेस किया जाता है। साथ में आज मार्केट में हवा भी बेची जा रही है। ये हवा बेचने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, कंज्यूमर यूजफुल प्रोडक्ट होना चाहिए, रिकरिंग बिजनेस मॉड्यूल है ये, तो आपको बार बार यूजफुल प्रोडक्ट होनी चाहिए। वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लीगल कंपनी। अदरवाइज वो आपका पिरामिड स्कीम्स है। पिरामिड स्कीम के अंदर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ लोगों के सपने बेचे जाते हैं। सर जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक प्रकार का क्या है, मीम मटेरियल बन चुकी है। ये जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, ऐसा क्यों है? सर हर सफल इंडस्ट्री की और हर सफल व्यक्ति के मीम्स बनते हैं, आज किसका मीम्स नहीं बन रहा? और जो मीम्स बनाने वाले हैं उनको भी आज इंडस्ट्री की वजह से रॉ मटेरियल बन रहा है, तो उनका भी घर चल रहा है। और ये तो अच्छी बात है, वो प्रमोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए मीम्स मटेरियल नहीं है, वो इस इंडस्ट्री का प्रमोशन कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिसका भी आज मीम्स बने हैं उनका बिजनेस ग्रो हुआ है।
सर जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आदमी आते हैं, सूट बूट पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली के लोगों को सपना दिखाते हैं। तो क्या एक्चुअल में ये रियल है या सिर्फ एक मीम मटेरियल का पार्ट है? सर ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग है ना रूरल से और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता जो एक अच्छा बिजनेस कर सकें, और अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। जी। सो वो लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जब इस इंडस्ट्री के माध्यम से उनको अचीवमेंट आती है, तो वो पहले कभी ऐसे 5 स्टार होटल या आपकी जैगवार कार और यूनिवर्सिटी जैसे देखी नहीं होती है। तो वो जब वो एक्सप्रेस उस चीजों को उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से एक सक्सेसफुल व्यक्ति कर पाता है, इसलिए उनका थोड़ा सा रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं। तो लेकिन मैं तो इसको भी एक सक्सेसफुल ही मानता हूँ कि उनके लिए ये तो जब बन रही है हर सक्सेसफुल व्यक्ति का बनता है। सर एक पॉइंट और भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए होते हैं, और जब उनका अचीवमेंट आता है तो वो एक जोश में होते हैं और फ्लो के अंदर वो ये सब चीजें बोल देते हैं, उनका भी मटेरियल बन जाता है। सर जैसे सपोज करते हैं कि अगर मैं जैसे किसी भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करता हूँ, तो मैं कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ उस कंपनी के? आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, साथ में आपको उस कंपनी की जो प्रोडक्ट बेच रही है वो प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं, साथ ही आपको उस कंपनी का फूड लाइसेंस, लीगल मेट्रोलॉजी लाइसेंस, प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क और डायरेक्टर का डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन एक डायरेक्टर उसमें ये टाइप करके रखता है कि मैं किसी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग या स्कैम में शामिल नहीं हूँ, और मैं किसी प्रकार का कोई पिरामिड स्कीम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये सब वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, वो चेक करने की जरूरत है। साथ में ही हर स्टेट की कंज्यूमर अफेयर डायरेक्ट सेलिंग को वॉच करने के लिए तो किस किस स्टेट के अंदर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कंज्यूमर अफेयर्स के लाइसेंस भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में ही आपके नोडल ऑफिसर्स के नंबर, आपके कस्टमर केयर और आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है, वो सब चीज़ें कंपनी के लिए लागू होती है। सर बेसिकली है ना, आज भी इंडस्ट्री के अंदर है ना 90% लोग सक्सेस नहीं है, ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये है कि एक तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता व्यक्ति का। तो पैसा नहीं लगता तो प्रॉपर टाइम नहीं देता, और टाइम नहीं देता तो सीख नहीं पाता है, और जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो बड़ा बिजनेस कैसे बना पाएगा। ये सबसे बड़ा फेलियर का कारण है कि वो सीखने को तैयार नहीं है। जब बिजनेस स्टार्ट करता तो जब स्टार्टिंग के अंदर हो भी सकता है उसका 5-10 लोग उसके साथ बिजनेस स्टार्ट भी कर दे, लेकिन हर कोई एक बिजनेस है, सिचुएशन है, कभी अपन कभी डाउन। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि एक कंपनी पहले तो उनका चुनाव सही नहीं होता है, और चुनाव सही नहीं होता है तो हर 3 महीने 6 महीने में वो कंपनियां चेंज करते रहते हैं। उस कारण से भी उनके साथ में एक बड़ा बिजनेस करने का मौका वो गवा देते हैं। तो फेल्यूर का कारण यह है कि एक तो वो सीखने को तैयार नहीं होते, और 3 महीने 6 महीने में वो कंपनियां बदलते रहते हैं। ये सबसे बड़ा एक फेल्यूर का कारण है सर मेरी नजर में। सर आने वाले सालों के अंदर आप डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है उसको कितना ग्रोथ देखते हैं इंडिया के अंदर? सर बहुत ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग की, और देखा जाए तो देखो आज हम 11वें नंबर पे हैं ऑल ओवर बात की जाए तो। हमसे बहुत छोटे देश हम एज ए टर्नओवर पर अब बहुत आगे है। जापान एक छोटा सा देश है और हमसे बहुत आगे है टर्नओवर में, और भारत जनसंख्या के आधार पे आज नंबर 1 पे है, और आज हम 11वें स्थान पे इंडस्ट्री के टर्नओवर में हैं। और आज अनएम्प्लॉयमेंट किस स्तर पे है वो उसमें भी हम एक नंबर 1 पे हैं। तो और टेक्नोलॉजी का जमाना है कि जैसे एआई आज जहाँ पे जिस कंपनी के अंदर 10 लोग जॉब कर रहे थे वो काम आज एक व्यक्ति कर पा रहा है। तो ये इंडस्ट्री उन सब लोगों को सपोर्ट करेगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सो आप एक स्थान से कहीं भी बैठकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मौका दे रही है। सो आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। सर आपकी जो कंपनी है यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, काफी कम टाइम के अंदर उसने अच्छा ग्रोथ कर लिया है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? आप मतलब आपकी जो कंपनी है वो काम कैसे करती है? सर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में ही काम कर रही है, और जो 90s की कंपनियां थी वो सिर्फ ओनली प्रोडक्ट के साथ में काम कर रही थी। हम प्रोडक्ट के साथ साथ के अंदर हम सर्विसेज को भी आगे लेकर के आए हैं जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी के अंदर आज हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेना होगा। सो हम वो सभी सेवाएं भी साथ में लेकर आए हैं जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, इसलिए हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। सर मैंने अक्सर देखा है कि कई कंपनियां आती हैं मार्केट के अंदर, अच्छा काम करती हैं और अच्छा नेटवर्क बनाती हैं अपना, लेकिन एक टाइम के बाद में मार्केट से गायब हो जाती हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा नहीं है। 1996 के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग के नियमों के अधीन जो कंपनियां बिजनेस स्टार्ट करी थी वो आज भी अच्छे से कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोगों की गलतियां भी मानता हूँ। जो कंपनियां जो आप बोल रहे हो लाखों लोगों के साथ में बिजनेस करती है वो पूरा कुछ दिन बाद में गायब हो जाती है, वो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जिस कंपनी के साथ में मैं ज्वाइन हो रहा हूँ और जो मैं वहाँ पे पैसा दे रहा हूँ उस पैसे का बदले में मुझे मिल क्या रहा है, मुझे वर्थफुल कोई प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या कंपनी सिर्फ और सिर्फ सपने ही बेच रही है, और जब सपनों को डिलीवरी करने का टाइम आता है तब कंपनी के बोरिए बिस्तर गोड़ हो जाते हैं।
तो इसमें कंपनी की नहीं, मैं ज्यादातर लोगों की गलती मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ लोग भी सपने में जी रहे होते हैं। आज भी क्यों नहीं, आप जिस कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो उस कंपनी को आप 2 पैसा दे रहे हो, उस पैसे के बदले में आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ वो कंपनी क्या पैसे के ब्याह पे बिजनेस कर रही है? आपका नेटवर्क तो रातों रात बन जाएगा, लेकिन जब डिलीवर करने का टाइम आएगा ना, सब वो असंभव हो जाता है। सब कंपनियां वो बोरबिस्तर गोल हो जाती है। सर, आपकी जो कंपनी है यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, वो आने वाले टाइम के अंदर अब कैसे काम करने वाली है? सर, यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड यूनिपे के नाम पे डिजिटल है, सो हम डिजिटलाइजेशन को आगे लेकर के जा रहे हैं। साथ में हम देखो, हर एक कंपनी को अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो आपकी सेवाएं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आम आदमी के बीच कैसे डिलीवर कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति बिजनेस तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो चीज़ें जब व्यक्ति तक डिलीवर प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाती है, वहाँ पे भी एक समस्या है। तो यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड 2026 के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो हर एक पिन कोड के ऊपर हम वो चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ में बिजनेस कर रहा है, उस व्यक्ति को फास्ट से फास्ट हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा सकते हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है जो 2026 के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं। पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेके। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने का कोशिश करें, और आप जिस इंडस्ट्री के साथ में अगर आप अपना व्यापार स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानने की ये ज़रूरत है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो कंपनी क्या पैसे का ही व्यापार कर रही है, या उस कंपनी का कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है नहीं है। जिस तरीके से हमें एक बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, उसी तरीके से हर लीगल कंपनी का अपना खुद का एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से अपने डायरेक्ट सेलरों को ट्रेंड किया जाता है बिजनेस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। साथ में आप जिस कंपनी के साथ में जुड़ रहे हो, क्या उस कंपनी के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, और प्रोडक्ट्स भी वो जो कंज्यूमेबल हो, यानी हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स हों, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, फिर बार बार परचेज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हैं कि नहीं है, उस कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। तो ये सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है। साथ में क्या वो कंपनी आपको आगे ले जाने के लिए समय समय के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म के अंदर बदलाव ला रही है, नहीं ला रही है, सिस्टम को अपडेट कर रही है, नहीं कर रही है, या सिर्फ सपने ही बेच रही है। आज आपके लिए ये कर रहे हैं, कल हम आपके लिए वो कर रहे हैं, सिर्फ पेपर पे ही आपको दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और आप सबको ये बताऊंगा, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है दोस्तों। यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्टिव करने का प्लेटफॉर्म है। आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये सब जगह क्रिटिसाइज है, एक दूसरे को गिराने का ही काम है। ये इंडस्ट्री है कि एक दूसरे को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इस इंडस्ट्री को अब तो भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन लीगल कंपनियों को ही कर रही है। सो अनलीगल प्लेटफॉर्म को भी जन्म कौन दे रहा है? आप और हम। और आज इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के साथ में सेटिंग करके, चाहे वो जॉइनिंग्स के ऊपर लो, पैसे के ऊपर लो, बिजनेस के ऊपर लो, ऐसे सेटिंग भी करते हैं। और साथ में आपके और मेरे जैसे भोले वाले लोगों को उस इंडस्ट्री कंपनी के साथ में जोड़ करके उनको इस इंडस्ट्री का रियल इंडस्ट्री से जानने को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। सो आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जिस भी कंपनी के साथ, अच्छी कंपनी आज मार्केट में काम कर रही है, RCM है, मोदी केयर है, वेस्टीज है, उन्हीं में से एक अच्छी कंपनी आज यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड भी है, AWPL है, जिनके पास मल्टीपल हजारों प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट रेट के प्रोडक्ट्स हैं। सो आपको ये सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मैं जिस कंपनी के साथ में जुड़ रहा हूं वो कंपनी सिर्फ पैसे का व्यापार तो नहीं कर रही कहीं। तो आप सबको मैं निवेदन ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप और मैं ही इलीगल प्लेटफॉर्म को जन्म देने का काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। सो आप सबसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस भी कंपनी के साथ में आप व्यापार स्टार्ट करें, ये जाने कि कहीं पैसे का व्यापार तो नहीं हो रहा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट को अपना इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को क्लियर करने के लिए कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और क्या पूरा कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।